Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 7 of Cups, the Chariot, Page of Wands, 8 of Wands, Ace of Cups and the Moon. तो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 7 ऑफ कप्स एंड द मून दो इतने नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं. स्पेशली सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि मतलब दुख की बात यह है कि द मून का कार्ड आ गया है. तो आपको क्या है, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे. फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, जिसका मन खुश नहीं उसका कभी कुछ अच्छा नहीं रह सकता. तो मतलब आप क्या है, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे, बहुत हर चीज़ में नेगेटिवली सोचोगे, हर चीज़ में आपको डर लगा रहेगा, एक डिप्रेशन वाली फीलिंग होती रहेगी. तो भले ही 1 2 3 4 कार्ड्स अच्छे आए हैं, मेजर अरकाना का ये एक अच्छा कार्ड भी निकला है चैरियट का, जो दिखाता है कि एंजल्स का सपोर्ट है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके सारे काम हो जाएंगे. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके एक रैपिड प्रोग्रेस भी आपको देखने को मिलेगी अगर आपका काम बहुत टाइम से अटका हुआ था तो भी. बट क्योंकि द मून का आया है कार्ड, तो आपको क्या है, एक अंदर से डर लगा रहेगा, एक टेंशन लगा रहेगा. आपके सारे काम हो रहे हैं फिर भी आपको मन से इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए. तो माइंड आपका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ कप्स आया है. तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो, खर्चा भी आप बहुत कर रहे हो. तो अपना फाइनेंसिस का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप अभी आंख बंद करके बस पैसा खर्चते जा रहे हो. एक रियलिस्टिक अप्रोच आप फॉलो नहीं कर रहे हो एंड आप बस हवा में बातें कर रहे हो कि नॉट टू वरी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखा जाएगा. ऐसे केयरलेसनेस वाला नेचर मत रखिएगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आपके बहुत टाइम से जो अटके हुए काम थे वो भी सारे हो जाएंगे एंड आपको जो भी आपका काम अटका हुआ था उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. दूसरी एक चीज़ ये कि आपके लिए एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है एंड एक क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत रहेगी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपके पास फ्रेश आइडियाज़ बहुत है एंड एक न्यू क्रिएटिविटी है आपके अंदर कि हाँ, एक जज्बा है कि मैं कर लूँगा सब कुछ. द चैरियट का कार्ड आया है, तो आपको एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट है. आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो जाएगा, आपके सारे विशेज़ फुलफ़िल हो जाएंगे. ऑल्सो वन मोर थिंग के आप उस सिचुएशन में नहीं हैं, आप उस जगह पर नहीं हैं, फिर भी आपका लक उतना सपोर्ट करेगा, एंजल्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका काम आप नहीं हो फिर भी हो जाएगा. मतलब आपने घर बैठे बैठे सोचे कि काश मुझे ये मिल जाता है, एंड वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. एस ऑफ कप्स आया है, एस का कार्ड आया है, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश बिगिनिंग, अ न्यू बिगिनिंग. तो डेफिनेटली आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलेगा ही मिलेगा, एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा ही मिलेगा. द मून का कार्ड आया है, तो आपके लिए डेफिनेटली एक डर लगा रहेगा, एक डिप्रेशन लगा रहेगा, एक एंजाइटी लगा रहेगी. ऊपर से आपको मतलब एक डर है अंदर से कि मेरा ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा. ये सब आपको नहीं सोचना है. आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है. आपको अनरिलीज्ड इमोशंस है, अनरिलीज्ड फीलिंग्स है, प्लस आपको एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, आपको गुस्सा भी ये भी पूरे वीक बहुत आएगा, आप बात बात पे इरिटेट भी बहुत हो जाओगे. सी आप देख रहे हो ना, ये मून अभी उदास है, तो आपका क्या है, आपका माइंड भी ऐसा ही है. तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए नेम फेम रिकॉग्निशन है. बाकी अदर देन दैट आपके लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है पूरा वीक. मतलब प्रोफेशनली भी आपको एक मन ही मन सोचते रहोगे कि ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो, कि इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा. एक हिडन जेलसी है, एक गुस्सा है, एक ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ कप्स आया है. तो अपने पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो. एक रियलिस्टिक अप्रोच आप फॉलो करिए, एक वो समझिए कि सामने वाला भी एक इंसान ही है. इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना इमोशनली किसी को प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है एंड खुद भी इतना ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए लव इज़ इन दी एयर का कार्ड है ये.
तो एक बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। एस ऑफ कप्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए भी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो एक प्रपोजल भी डेफिनेटली आ सकती है, बट क्योंकि इधर चैरियट का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो पेज का कार्ड आया है, तो इसके लिए कमिटमेंट इश्यूज भी होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एंड द मून का कार्ड है, तो अगेन गुस्सा आएगा, एक डर लगा रहेगा, एक ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं, अपने इमोशंस को आप इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली आप मन से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो क्योंकि वॉन्ट्स के दो कार्ड्स आए हैं तो आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत मिलेगा एंड आपको एक बहुत ही एनर्जी फील होगी आपके अंदर से। एस ऑफ कप्स आया है, तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। 7 ऑफ कप्स आया है, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करने हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखना है। अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। द मून का भी कार्ड आया है, तो अगेन जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिए। आपको जो जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें करिए एंड बस अपने मन को खुश रखिए, तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एंड लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए द डेविल का कार्ड आ गया है। तो अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। एंड ये द डेविल का कार्ड आपके लिए पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत परेशानी देने वाला है आपके लिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो सी 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं एंड उसमें भी सबसे बड़ा कार्ड ये द डेविल का ही बहुत नेगेटिव कार्ड निकला है। तो ये 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं, फिर भी इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये 3 पॉजिटिव कार्ड्स की एनर्जी भी इतना कुछ असर नहीं दिखा पाएगी। मतलब ये नेगेटिव कार्ड की एनर्जी आपको बहुत परेशानी देगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं, 3 कार्ड्स थोड़े बुरे आए हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू लिब्रा। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके लिए क्रिएटिविटी बहुत है, एक फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, एक न्यू एंथुजियाज़म रहेगा आपके अंदर, एक जज्बा है कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ एंड एक पॉजिटिविटी है आपके माइंड में कि नॉट टू वरी एट ऑल, जो भी सिचुएशन होगी मैं इजीली निकल जाऊँगा। तो एक फ्रेश एनर्जी तो बहुत है, बस आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना है, हवा में बातें नहीं करनी है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, एक रियलिस्टिक एंड एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप फॉलो करिए। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए एंड अपने खर्चे पर भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके यहाँ ओवर एक्सपेंसेस भी बहुत करोगे। जितना पैसा आप कमाओगे उससे डबल ट्रिपल पैसा आप खर्चा कर लोगे, तो मतलब आप आंख बंद करके पैसा खर्चा कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो कि कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। तो आपको अपने फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर एंथुजियाज्म में आप बेसिकली जोश में होश ना खो बैठो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बातचीत करते टाइम, फिर चाहे वो अपने कलीग्स हो या फिर अपने पार्टनर्स हो, बिजनेस पार्टनर्स हो या फिर अपने कलीग्स क्यों ना हो, आपको थोड़ा एक प्यार से बात करने की ज़रूरत है, ऐसा एरोगेंस एंड एटीट्यूड दिखाकर नहीं। 10 ऑफ कप्स आया है, तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई दूसरी कोई न्यूज़ मिल सकती है हैप्पीनेस वाली, जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कलीग्स के साथ शेयर करके एंजॉय करोगे। द डेविल का कार्ड आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है एंड हर चीज़ में आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है एंड आपको एक मॉरलिटी फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली अभी आपका ऐसा नेचर है कि पैसा कहीं से भी बस आता रहना चाहिए, फिर चाहे वो कैसे भी आए। तो नहीं, आपको मॉरल्स एंड एथिक्स भी फॉलो करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए
एक फ्रेश एनर्जी है, एक न्यू एनर्जी है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आपके जो भी अटके हुए काम थे वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। एंड आपको एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो सकती है अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने जैसे कि मैंने कहा रिकमेंड किया है, रिकमेंडेशंस दिया है, उसको अगर आप फॉलो कर लें तो चीज़ें संभल सकती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक रैपिड प्रोग्रेस को दिखा रहा है। आपके जो भी अटके हुए स्टक काम थे वो फटाफट से एक लाइट की स्पीड से होने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपको कमिटमेंट इश्यूज बहुत है एंड आप बात बात पर मतलब खुद कंफ्यूज हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए भी कि नहीं चाहिए, आपको ये पार्टनर के साथ आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है। 7 ऑफ कप्स है तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो एंड उस वजह से भी कहाँ सुनी हो सकती है, या फिर आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से आप। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं क्योंकि आपका अभी अग्रेसिव नेचर थोड़ा हो गया है एंड आपको मतलब आपका फोकस अपने काम पर ज़्यादा रहेगा, उसके रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है। तो उस वजह से क्या है उतना आप टाइम भी नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को एंड आप गुस्से में भी हो तो थोड़े बहुत कहासुनी भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। द डेविल का कार्ड आया है तो अगेन आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, या फिर कोई चीट नहीं कर रहा है तो भी आपके माइंड में ये शक पैदा हो सकता है कि मेरा पार्टनर मुझसे लॉयल तो है ना, या फिर मेरे साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बस खाली सोसाइटी के प्रेशर में आके बस अपने रिलेशनशिप को चला रहे हो, या फिर आप किसी अपने दूसरे फ़ायदे के लिए बस रिलेशनशिप को चला रहे हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो लव इज़ इन द एयर का भी कार्ड आया है तो एक लविंग केयरिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर भी रह सकता है। तो सी अगेन इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। आप हर बात में ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। डेविल का कार्ड आया है तो आपको एडिक्शंस अगर कोई है, कोई बुरी आदत है तो वो भी आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको हेडेक हो सकता है, प्लस आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा, अपना बीपी लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, उसकी भी आपको थकावट रह सकती है एंड आपको हेडेक भी गारंटी होगा ही होगा। एंड दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी तो होगी बट फिर भी आपको क्या है अपने मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल कैसा जाएगा। सो Aquarius के कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो वो करियर वाइज भी बहुत अच्छा साइन है एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी। एंड ऊपर से और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक भी कार्ड आपके लिए नेगेटिव नहीं आया है। मतलब 1 2 3 4 5 6 6 के 6 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, उसमें भी 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं। मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है आपके ऊपर। फाइनेंशियली आप बिल्कुल भी ऐसे आपको मन ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, उल्टा पैसों की बारिश हो रही है। हाँ, आपको थोड़ा सेल्फ मेड पर्सन हो एंड आपका फोकस थोड़ा मैं और कैसे डबल ट्रिपल चौबल करूँ अपने इनकम को ऐसा सोच रहे हो, बट नॉट टू वरी क्योंकि सारे के सारे फिर चीज़ों में फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए एक भी बुरी चीज़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा वीक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है।
तो आपके लिए डेफिनेटली एक प्रपोज़ल आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई बहुत टाइम से अगर आपने जॉब ऑफ़र ट्राई किया है या फिर कोई किसी अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे हो या फिर किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, किसी खबर का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीक में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, एनालिटिकल हो। आप जो भी डिसीजंस लोगे आप बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सोच के एकदम 4-5 बार सोच के एकदम फर्म डिसीजंस ले लेंगे एंड वो भी प्रैक्टिकल नेचर के साथ। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपको लॉस हो, करियर वाइज आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। क्योंकि क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट से मल्टीटास्किंग करके सब कुछ चीज़ें बैलेंस कर लेंगे। टीम वर्क होगा या फिर अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हैं आपके पास, एक से ज़्यादा काम भी है, तो भी आप मल्टीटास्किंग करके टाइम मैनेजमेंट मैनेज करके सब कुछ हैंडल कर ही लोगे। ऊपर से चैरियट का भी कार्ड आया है तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तो नॉट टू वरी एट ऑल, एंजल्स का भी सपोर्ट है, यूनिवर्स का भी सपोर्ट है, आपका लक भी आपके साथ में है, पैसे भी आपके पास बहुत हैं, आपका दिमाग भी बहुत ही स्टेबल है अभी, मतलब आपका थॉट प्रोसेस भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो मतलब आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी हासिल किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है एंड आगे भी आप बढ़ रहे हो तो अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके पास बहुत पैसे हैं, बस आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। एंड अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है आपके करियर वाइज तो बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है। किंग एंड क्वीन मतलब आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल सकता है, सोलमेट मिल सकता है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल सकता है। सेम डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, मेल एंड फीमेल, किंग एंड क्वीन ही आ गया तो आपके लिए बहुत ही एक पीसफुल एनर्जीज़ है। एंड मेल एनर्जीज भी आ गई, फीमेल एनर्जीज भी आ गई, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। आपको थोड़ा अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। एंड मतलब आप एक एयर साइन हो तो गुस्सा होंगे तो थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। एंड अभी क्या है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर है, आपका मनी बिल्डिंग में ज़्यादा विश्वास है, तो इमोशनली इतना कुछ आप अटैचमेंट नहीं रखोगे। ये एक बहुत अच्छी साइन है कि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, बट इमोशनली आप इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ सकते हैं, बट नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट आपको रह सकती है। प्लस आपको घुटने का दर्द रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, हेडेक भी रह सकता है। अपनी रीढ़ की हड्डी का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बैक इशू, पीठ दर्द का आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि दो दो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको बैक इशू हो सकता है। तो बट नथिंग सीरियस। अगर हेल्थ वाइज भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay, guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.